आज हम अपने लेक्चर के अंदर बात कर रहे हैं लाइट चैप्टर के बारे में। जो क्लास 10th जो है हमारी, उसके अंदर फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है पहले वाला, वो है हमारा लाइट। जो हमारा लाइट होता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर से, वो या तो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आती है, या तो मिरर की जो हमारी इमेज होती है, 6 इमेज होती है हमारी मिरर की, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है। या मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला, और लेंस की जो इमेजेस होती है, यहीं से क्वेश्चन हमारा बनता है। एक हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, और एक क्या आती है हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको स्ट्राइक कर रहे हो दीवार के ऊपर, जितने एंगल से वहां से स्ट्राइक करिए, वो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर लगा लो आपके पास कोई सरफेस है, ये सरफेस है यहाँ पे, और आपसे क्या आ रही है, यहाँ से कोई लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है सरफेस के ऊपर, जो ये लाइट आ रही है, इस जो ये वाली रे जो आ रही है, इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे बोलते हैं। और जब ये स्ट्राइक करती है हमारा क्या, कोई भी सरफेस हमारा, जहां पे हमारी जो लाइट है वो क्या करती है, हमारी स्ट्राइक करती है, हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। स्ट्राइक करने के बाद क्या आती है, जितने एंगल से ये हमारी आई है, जितने फोर्स से हमारी, उतनी फोर्स से क्या आती है हमारी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसी लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये वाली जो लाइट है, हमें इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। अब जो हमारी रिफ्लेक्ट हुई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जहां पे हमारी दोनों चीज क्या करें, एक दूसरे को मीट करें, जो ये वाला हमारा पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जहां पे क्या होता है, हमारी तीनों के तीनों ये जो हमारी इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे हमारी ये क्या कर रही है, मीट कर रही है एक दूसरे साथ, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है। अब जो हमारी ये इंसिडेंस रे जो हमारी आई है, जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई। क्या होता है, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। और जो ये वाला जब रिफ्लेक्ट हमारी जो रे है वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल आर। एंगल आर का नाम होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। अब जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर जो हमारे पॉइंट बनते हैं वो क्या बन रहे हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, कि जो हमारा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों कहां पे लाई कर रहे हैं, सेम पॉइंट के अंदर क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो लाई कर रहे हैं। जो उसका फर्स्ट पॉइंट जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर जो बनता है, क्या है हमारा, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तीनों कहां पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट। जो उसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जहां से प्रूफ हो रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो हमारा एंगल आई है वो किसके इक्वल है, हमारा एंगल आर के। जो हमारा एंगल आई है वो किसके इक्वल है, हमारा एंगल, जो एंगल आई है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। जो एंगल आर है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो दोनों एंगल क्या है, इक्वल। अगर जो हमारा इंसिडेंस और रे है, हमारा जो एंगल, अगर ये हमारा 50 डिग्री का है, जो हमारे ट्रैक में ये भी क्या होगा, हमारा 50 डिग्री का होगा। अगर ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कि जो हमारी इंसिडेंस रे आती है वो स्ट्राइक करने के बाद दोबारा क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, कि जो हमारा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, वो क्या होता है, सेम प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, सेम प्लेन के ऊपर क्या होता है, लाई करते हैं। और उसके अंदर जो एंगल आई है, इंसिडेंस एंगल है, वो किसके इक्वल टू है, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल टू है। अब जो है ये हमारा नॉर्मल सा हमारा टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार हमारा लॉ पूछा जा सकता है। पर जो हमारा यहाँ से इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन बनता है, वो हमारा एक तो इमेज फॉर्मेशन, और सेकंड जो हमारे मिरर फार्मूला और जो लेंस फार्मूला है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। खासकर जो हमारा मिरर फार्मूला, यहाँ से हमारा एक न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता है। और हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है, वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें 4 रूल्स के बारे में पहले पता होना चाहिए, कि हमारे 4 रूल्स कौन कौन से होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मिरर जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। अगर कुछ इस तरीके की शेप बनी हुई है अगर मिरर की, तो ये हमारा कौन सा होता है, हमारा होता है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है हमारा, कनकेव। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स।
अब जो हमारा कनकेव मिरर है उसकी शेप तो हमारी कुछ इस तरीके की होती है, अंदर की तरफ क्या होता है वो बैंड होता है, और जो बाहर की तरफ जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। जो मिरर होते हैं हमारे दो होते हैं, दोबारा ध्यान से सुनो, कन्वेक्स मिरर और कनकेव। ये हमारा कौन सा है, कनकेव मिरर, ये वाला कौन सा हमारा कन्वेक्स मिरर है। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम कनकेव की बात करें, जो हमारी ये वाला पॉइंट होता है, जो हमारी ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जो हमारा मिरर जहां से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास हुई है, मिरर के अंदर से ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और मिरर से यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं, यहाँ होता है हमारा सेंटर। अब अगर हम बात करें, ये हमारे क्या होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, पोल, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। जो एफ होता है इसको बोलते हैं हम फोकस, सी जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम सेंटर बोलते हैं। अब हम सारी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हो तो इमेज फॉर्मेशन हमारी कहाँ पे हो रही है, अगर हम सेंटर पे ले रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन हमारी कहाँ पे हो रही है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है। अब ये इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको 4 रूल्स के बारे में पता होना। अब जो हम बात कर रहे थे हमारी इमेज फॉर्मेशन की, इससे पहले हमें 4 रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, ये वाला जो हमारा पॉइंट इसको बोलते थे हम पोल, ये वाला जो पॉइंट इसको बोल रहे हैं हम फोकस, ये वाला पॉइंट इसको क्या बोलते हैं हम सेंटर। अगर हमारी कोई भी रे, अगर क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाली जो हमारी रे इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पोल, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम फोकस, ये वाला पॉइंट इसको क्या बोलते हैं हम सेंटर, ठीक है। अगर हमारी कोई भी रे, अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो कहां से निकलेगी हमारी, फोकस में से। कहां से निकलेगी हमारी, फोकस में से क्या होगी हमारी, निकल जाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई भी हमारी रे अगर क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से मूव करेगी, वो कहां से निकलेगी हमारी, फोकस में से। कहां से निकलेगी, फोकस में से। ध्यान रखना, अगर कोई भी रे अगर हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से निकलेगी, वो हमारी फोकस में से निकलेगी। हमारा क्या है, रूल नंबर क्या है, फर्स्ट है। अब जो रूल नंबर जो सेकंड है हमारा, ये हमारा पॉइंट है पोल है, ये क्या है हमारा फोकस है, ये पॉइंट हमारा क्या है सेंटर। अगर कोई भी रे अगर फोकस में से निकल रही है, क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट ही रूल है ये हमारा। अगर कोई भी रे हमारी कहां से निकल रही है, फोकस में से निकल रही है, तो वहां इस पे स्ट्राइक करने के बाद, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कैसे निकलेगी हमारी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी। इसका बिल्कुल अपोजिट रूल है। जब हमारी रे पैरेलल आ रही तो कहां से निकल रही थी, फोकस में से निकल रही थी। जब हमारी रे फोकस में से आ रही तो कहां से निकल रही है, हमारी पैरेलल जा रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल इसके अपोजिट हमारा क्या है, इस रूल नंबर क्या है हमारा सेकंड है। फर्स्ट रूल में क्या था, अगर पैरेलल आई तो कहां से निकली, फोकस में से। अगर जो हमारी सेकंड रूल क्या हमारा, अगर फोकस में से आई तो कहां से निकल गई हमारी, वो बिल्कुल पैरेलल निकल गई हमारी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर जो थर्ड है हमारा, थर्ड रूल के अंदर क्या है हमारा, दोबारा देख रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट दोबारा हमारा क्या होता है, पोल, ये वाला होता है हमारा फोकस, ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। अगर कोई भी रे, अगर रूल जो हमारा रूल नंबर थर्ड है, इसके अंदर क्या होगा, कोई भी रे अगर हमारी कहां पे स्ट्राइक कर रही है, पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, क्या कर रही है, पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो इसी के अंदर क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होता है कि जितने एंगल से हमारी ये लाइट हमारी यहाँ पे पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, उतने एंगल से क्या हो जाएगी हमारी ये लाइट, क्या हो जाएगी हमारी बाहर, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जो हमारा रूल नंबर थर्ड क्या है, जितने एंगल से हमारी क्या पोल के ऊपर लाइट ने स्ट्राइक किया है, उतनी लाइट से क्या हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, उतने एंगल से क्या आएगी हमारी बाहर निकल जाएगी। ये हमारा क्या रूल नंबर क्या हमारा थर्ड है। अगर रूल नंबर हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो रूल नंबर फोर्थ हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर। अगर कोई भी रे अगर हमारी सेंटर में से पास हो रही है, क्या हो रही है, बिल्कुल सेंटर में से पास हो रही है, तो वापस भी कहां से निकलेगी, वो रिफ्लेक्ट बैक कहां से होगी हमारी, सेंटर में से क्या होगी, दोबारा फिर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। हमें क्या 4 रूल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर हमारी कोई भी रे अगर पैरेलल आई तो कहां से निकलेगी, वो फोकस में से। अगर फोकस में से आई तो कहां से निकलेगी, वो पैरेलल निकलेगी। अगर वो हमारी पोल पे स्ट्राइक करी है, जितने एंगल से उतने एंगल से क्या निकलेगी हमारी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर हमारी कोई भी रे अगर सेंटर से आई है तो वापस क्या आएगी हमारी, सेंटर से क्या निकलेगी हमारी, क्या निकलेगी हमारी, वापस निकलेगी। ये 4 रूल को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छे की जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है कनकेव मिरर की, उसके बारे में हम इजीली पढ़ सकते हैं। यहां से हमारा जो है क्वेश्चन आने के
101% चांस है कि जहां हमारा 10th क्लास के एग्जाम के अंदर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन है यहाँ से बिल्कुल आने वाला है, आए ही आएगा। और यहाँ से हमारा मिरर फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे आगे, जहां से हमारा हमारे तो बिल्कुल बनता ही बनता है। अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें, अब इमेज फॉर्मेशन हम बना के दिखाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम लेते हैं, तो कहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर की जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हमारी इमेज है तो ये जो हमारी ऐसी शेप जो होती है किसकी होती है, हमारी ये कनकेव मिरर की होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, हम बॉल बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको कहां ले रहे हैं, इनफिनिटी पे ले रहे हैं। अगर कहां ले रहे हैं हम, इनफिनिटी पे। अगर हमारा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, लगा लो कि हमारा इनफिनिटी वो तो जहां से हम बिल्कुल देख नहीं सकते किसी भी चीज को। अगर हमारे वहां से क्या इनफिनिटी पे से क्या है, हमारी कोई भी अगर का है हमारी पैरेलल आ रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से निकलती है, रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा था, अगर कोई भी रे अगर हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से निकल रही है, हमारी फोकस में से निकल रही है। कहां से निकल रही है, फोकस में से निकल रही है। अगर कोई भी उसके बाद अगर कोई भी हमारी पैरेलल आ रही है तो कहां से निकल रही है, हमारी वो फोकस में से क्या हो रही है, वो पास आउट हो रही है। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारी इमेज की जो हमारी फॉर्मेशन है कहां पे हो रही है, हमारी कहां पे हमारी इमेज कर रही है, वो हमारी फोकस के ऊपर भी है। तो हमारी जो इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है हमारी, तो वो कहां होगी, हमारी एट फोकस। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर इनफिनिटी के ऊपर है तो हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां पे होगी, हमारी फोकस के ऊपर होगी। जो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, हमारा रियल एंड। तो इसका नेचर जो है हमारा इमेज का वो क्या होगा, हमारा रियल और इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड जो है उसका क्या होगा, हमारा नेचर होगा। जो हमारी फर्स्ट जो हमारी इमेज फॉर्मेशन, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफिनिटी पे है, क्या है, इनफिनिटी पे है, तो हमारी जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, हमारी फोकस के ऊपर बनेगी, ठीक है। अगर जो हम बात करें, अगर दूसरी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉइंट पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये वाला पॉइंट क्या हमारा सेंटर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम कहां ले रहे हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बिहाइंड सी है, क्या है, बिहाइंड सी, सेंटर से क्या है, पीछे है, क्या है, सेंटर से क्या है, थोड़ी सी क्या है, पीछे है। अगर हमारी रे पैरेलल रे कहां से निकलती है, हमारी फोकस में से निकलती है। और जो कोई भी रे अगर हमारी फोकस में से निकलती है तो कहां से क्या जाती है, हमारी पैरेलल निकल के जाती है। क्या जाती है, पैरेलल निकल के जाती है। तो जो हमारी यहाँ पे जो मीट हो रही है, यहाँ पे जो हमारी ये दो रे मीट हो रही है, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। जहां पे हमारी ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी इमेज की क्या हो रही है, हमारी फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी पैरेलल लाइन की वो कहां से निकलेगी, हमारी फोकस में से निकलेगी। और जो लाइन हमारी फोकस में से निकली है वो क्या जाती है, हमेशा पैरेलल। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर लग रहा है कि पैरेलल गई तो फोकस में से निकलेगी, और जो फोकस से गई वो क्या आगे बिल्कुल पैरेलल। जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही हैं, वो पॉइंट क्या होता है हमारा, वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारी इमेज की फॉर्मेशन। अगर जब हमने ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर लिया तो जो हमारी इमेज की जो फॉर्मेशन है वो कहां पे हो रही है, हमारी बिटवीन सेंटर एंड एफ। जो हमारा सेंटर है, सेंटर और जो फोकस होता है इसके बीच में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी इमेज की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। जो हमारा इसका नेचर है, हमारा तो इसका नेचर जो हमारा क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। क्या है, रियल एंड इनवर्टेड क्या है हमारा इसका नेचर। दोबारा ध्यान से, जो हमारे सेकंड जो हमारा, अगर हम ऑब्जेक्ट कहां ले रहे हैं, बिहाइंड सेंटर ले रहे हैं, तो हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन है कहां हो रही है, बिटवीन सेंटर और फोकस के बीच में हो रही है। उसका जो नेचर है वो क्या है, हमारा रियल एंड इनवर्टेड। अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन नंबर 3 की, अगर 3 की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा पोल होता है, ये वाला जो पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है क्या होता है, हमारा सेंटर। अब जो हमें इमेज फॉर्मेशन जो हमारी है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर पे हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, एट सेंटर। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट हो, हमारा सेंटर पे अगर प्रेजेंट है, तो जो हमारी रे पैरेलल जाते हैं कहां से निकलती है, हमेशा फोकस में से निकलती है। कहां से निकलती है, फोकस में से। और कोई भी अगर हमारी फोकस में से जाती है तो कहां पे आती है, बिल्कुल क्या आती है, हमारी पैरेलल आती है। क्या आती है, पैरेलल। अब जहां पे ये मीट कर रही है एक दूसरे से,
क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कर रहे हैं एक दूसरे की जो हमारी यदि एक दूसरे से मीट कर रहे हैं वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर आप देखते इमेज की फॉर्मेशन कहां पे हो रही है हमारी, कहां पे हो रही है, बिल्कुल सेंटर के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट सेंटर पे लेते हैं तो जो हमारी इमेज की जो फॉर्मेशन है वो कहां पे होती है हमारी, एट सेंटर पे। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो इमेज की फॉर्मेशन भी हमारी कहां पे होगी, बिटवीन सेंटर, सेंटर पे ही हमारी क्या होगी, उसकी इमेज हमारी क्या होगी, जो उसका नेचर है वो क्या हमारा रियल एंड इनवर्टेड। नेचर क्या है इसका, हमारा रियल एंड इनवर्टेड। अगर हम जो हमारी फोर्थ इमेज है इसके बारे में अगर बात करें तो दोबारा फिर वही ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है। ये वाला पॉइंट हमारा पोल है, ये वाला हमारा फोकस है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, इस इमेज के अंदर अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सेंटर और एफ, क्या है हमारा, बिटवीन सेंटर और फोकस के बीच में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बिटवीन सेंटर एंड फोकस के बीच में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पैरेलल रूल नंबर फर्स्ट, अगर हमारी पैरेलल है तो कहां से निकल रही है हमारी, फोकस में से निकल रही है। कहां से निकल रही है हमारी, फोकस में से निकल रही है। और अगर हमारी कोई भी रे अगर हमारी फोकस में से निकलती है तो क्या आती है हमारी, पैरेलल आती है। तो कहां पे मीट कर रही है हमारी, ये बिहाइंड सेंटर, सेंटर के कहां कर रही है, पीछे मीट कर रही है दूसरे। तो यहां हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी इमेज। जो इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कहां है हमारी, बिहाइंड सेंटर, सेंटर की क्या हुई है, बिल्कुल पीछे हमारी क्या हुई है, वो इमेज फॉर्मेशन हुई है। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर इसका भी क्या हमारा रियल एंड इनवर्टेड, क्या है इसका भी क्या हमारा नेचर है। अगर हम एक बात पे फोकस करें ध्यान से, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट, ध्यान दें अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रही थी हमारी फोकस के ऊपर। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ गया, सेंटर की तरफ आ गया, तो हमारी जो इमेज की जो फॉर्मेशन हो पीछे की तरफ शिफ्ट हो। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है वैसे वैसे जो इमेज की फॉर्मेशन है क्या हो रही है, पीछे की तरफ क्या हो रही है हमारी, बनती आ रही है। अगर ध्यान से देखिए चारों केस में हमने इंफिनिटी पे लिया तो हमारी इमेज कहां बनी, फोकस पे। जब हमने थोड़ा सा इंफिनिटी से सेंटर से थोड़ा पीछे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है तो हमारा फोकस से हटके कहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, बिटवीन सेंटर और फिर हमने सेंटर पे लिया, ठीक है, आगे की तरफ ऑब्जेक्ट कर दिया तो हमारी इमेज का होगी पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, बिल्कुल सेंटर पे ही आ गई। फिर चौथे केस में क्या हुआ, हमें जैसे हमने सेंटर और फोकस के बीच में लिया तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन कहां आ गई, हमारी पीछे। ये हमारे चारों केस थे। और फिफ्थ केस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा पोल होता है, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस, ये क्या होता है हमारा सेंटर होता है। अब जो हमने यहां तक बात कर ली थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहां पे आ गया, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहां पे आ गया, एफ के ऊपर आ गया, फोकस के ऊपर आ गया। तो हमारी कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही है तो कहां से निकलती है हमारी, फोकस में से निकलती है। कहां से निकलती है, फोकस में से निकलती है। और अगर हमारी कोई भी रे अगर हमारी पोल पे टैग कर दे, रूल नंबर जो हमारा फोर्थ हमने पढ़ा वो कैसे निकलती है हमारी, कहां से निकल रही है हमारी, बिल्कुल फोकस में से क्या हो रही है। अगर हम देखें तो हमारी कहीं पे मीट कर रही है, नहीं कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर हमने कहां लिया, एट फोकस, कहां पे लिया, फोकस के ऊपर लिया है, तो हमारा का जो इमेज है, इमेज की जो फॉर्मेशन है वो कहां पे हुई है, एट इंफिनिटी। कहां हुई है, इंफिनिटी। कहीं पे मीट नहीं कर रही है, आगे की तरफ निकली जा रही है हमारी, जो कहीं पे एक दूसरे से मीट नहीं हुई है, कट नहीं हुआ लाइन, तो कहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इंफिनिटी पे हो रही है। और जो उसका नेचर है वो क्या हमारा रियल एंड इनवर्टेड, क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। अगर हम सिक्स्थ इमेज की अगर बात कर रहे हैं, जो हमारी लास्ट इमेज हमारी कनकेव जो हमारा मिरर इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो हमारी इमेज लास्ट जो इमेज है, ठीक है, अगर ये हमारा पॉइंट क्या हमारा पोल है, ये वाला पॉइंट क्या हमारा फोकस है, ये वाला पॉइंट क्या हमारा सेंटर है। अब हमने बात कर ली थी कि हमारे कहां पे ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच गया था, फोकस की तरफ। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे आ गया, बिटवीन, ऑब्जेक्ट जो हमारा वो कहां पे आ गया हमारा, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब यहां से हमारी कोई भी रे अगर पैरेलल जाती है तो कहां से निकलती है, वो हमारी फोकस में से निकलती है। और कोई भी रे अगर हमारे यहां सेंटर से आती है तो हमारी कहां जाती है, हमारी बिल्कुल सेंटर में से क्या होती है, हमारे पास होती है। अब ये जो हमारी रे है यहाँ पे हमारी कैसी इमेज बनेगी, अब जब आगे जाके एक दूसरे से हमारी लाइन जो मीट हो रही है, इसके अंदर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, हमारी जो इमेज हमारी बनी है वो क्या बनी है, हमारी जो मिरर से क्या बनी है, उस साइड बनी है। जब भी हमारी मिरर से उस साइड अगर इमेज बनती है, आगे की तरफ अगर हमारी इमेज बनती है, ठीक है, तो उसका जो हमारा नेचर होता है वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या होता है हमारा,
वर्चुअल और इरेक्ट। जब भी हमारी इमेज जो है हमारी आगे की तरफ बनती है तो उस टाइम पे जो हमारा नेचर होता है इमेज का उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल और इरेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बात छोड़ दिया कि जो हमारा आई है, जो हमारी इमेज की जो हमारी फॉर्मेशन हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये बात आपको बतानी है वीडियो के अंदर। कमेंट करके बताना कि जो हमारी ये वाली जो फॉर्मेशन हुई है इस इमेज के अंदर, जो फॉर्मेशन हमारी हुई है इमेज की, वो कहाँ पे हुई है, वो आपको यहाँ क्या करना, कमेंट करके करना, बताना है। अब जो हमने छह हमारी कंकेव मिरर के बारे में जो पढ़ा है, ये हमारी छह जो इमेज है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी क्या है, इमेज। यहाँ से हमारा फाइनल एग्जाम के अंदर सीबीएसई एचपीएससी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसी चैप्टर के अंदर से हमारा मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, जहां से हमारा न्यूमेरिकल जो है बनता ही बनता है, हर साल क्या आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे लिया है, उसकी इमेज फॉर्म का कहाँ पे हो रही है, उसका नेचर क्या है, इस चीज के बारे में आपको सारी चीज पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।